नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। बिहार, नेपाल और चीन में भूकंप, 53 की मौत, 38 घायल। बीच हवा में बंद हुआ फ्लाइट का एक इंजन। आनन फानन में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। यूए में गाड़ी में स्टिकर लगाने पर 500 दिरहम का जुर्माना। 20 साल के इंतजार के बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने जीती लग्जरी कार। कुदरत का कमाल, पानी से भर गया सऊदी अरब का रेगिस्तान। मक्का और मदीना में भारी बारिश से तबाही। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। बिहार, नेपाल और चीन में भूकंप, 53 लोगों की मौत, 38 घायल। बिहार में भूकंप का असर सुबह सुबह देखने को मिला। इस भूकंप का केंद्र जो है नेपाल में था, जिसके असर से बिहार में भी धरती डोली है। बता दें, मंगलवार की सुबह सुबह अचानक एक के बाद एक करके कई बार भूकंप के झटके लगे। कई जिलों में इसका असर देखा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। चीन के तिब्बत प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप से 53 लोगों की जान चली गई है, जबकि 62 लोग घायल हो गए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक लोकल अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वजह से हताहतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 9:05 पर भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिम्सोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी, जबकि एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। इसका असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी दिखा है। फिलहाल भारत में भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल अधिकारी भूकंप के नुकसान का आकलन करने के लिए इलाके के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। बीच हवा में बंद हुआ फ्लाइट का एक इंजन। आनन फानन में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण बीच हवा में इंजन बंद होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट 2820 ने रविवार शाम करीब 7 बजे बैंगलोर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी समस्या के कारण विमान को बैंगलोर के ऊपर चक्कर लगाने पड़े। करीब 1 घंटे बाद इसे वापस एयरपोर्ट लाया गया। विमान में मौजूद एक यात्री ने बताया कि 1 घंटे की परेशानी के बाद विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया। कैप्टन और सुरक्षा कर्मचारियों का शुक्रिया, जिन्होंने स्थिति को संभाला। विमान लैंड होने के बाद बेंगलोर एयरपोर्ट पर करीब 3 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद इसे रात करीब 11:47 पर दोबारा दिल्ली के लिए रवाना किया गया। फ्लाइट ने सोमवार सुबह 2:02 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। घटना को लेकर एयर इंडिया की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि एयर इंडिया का A320 नियो विमान CFM लीप इंजन द्वारा संचालित होता है, जो आमतौर पर तकनीकी समस्याओं से सुरक्षित माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यह घटना इंजन की तकनीकी खराबी के कारण हुई है। हालांकि इस घटना में कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी और सभी यात्री सुरक्षित है। एयरलाइन और संबंधित एजेंसी घटना की जांच कर रही है। यूएई में गाड़ी में स्टिकर लगाने पर 500 दिरहम का जुर्माना। यूएई में अनधिकृत या गैर मान्य कार स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे निवासियों पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि यह कदम वाहनों की साफ सफाई और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कई लोग कारों पर बिना अनुमति के स्टिकर लगाते हैं, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। यूएई में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अनधिकृत कार स्टिकर लगाने के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। संघीय यातायात कानून संख्या 21/1995 के अनुसार किसी भी वाहन पर गैर अधिकृत स्टिकर लगाने पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर वाहन मालिक समय पर स्टिकर नहीं हटाता है तो जुर्माना प्रतिदिन के आधार पर दोबारा लगाया जाएगा। गलादरी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट के वरिष्ठ सहयोगी महमूद शाकिर अल
मशहदानी ने बताया है कि यह नियम कार के हर हिस्से पर लागू होगा। पारदर्शी, फोटो युक्त या ऐसे स्टिकर जो नंबर प्लेट, चालक या चेहरा या अन्य महत्वपूर्ण डिटेल छिपाते हैं, सभी पर यह कानून लागू है। यदि यातायात पुलिस को इन स्टिकरों के कारण किसी प्रकार की बाधा होती है तो वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। 20 साल के इंतजार के बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने जीती लग्जरी कार। अबू धाबी में रहने वाले 48 वर्षीय शकीरुल्लाह खान का 20 साल पुराना सपना इस हफ्ते सच हो गया है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर शकीरुल्लाह ने बिग टिकट ड्रॉ में मासेराती ग्रेकेल जीत ली है। 1999 से अबू धाबी को अपना घर बनाने वाले शकीरुल्लाह ने 2004 में पहली बार बिग टिकट के बारे में सुना और तभी से इसे खरीदते रहे। शकीरुल्लाह ने बताया कि उन्होंने वर्षों से अपनी भावना के आधार पर टिकट नंबर चुनना शुरू किया था। आखिरकार उनके धैर्य और उम्मीद ने रंग लाई। जीत की खबर उन्हें उनके एक दोस्त ने दी। शकीरुल्लाह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब मैंने सुना तो मेरे लिए वो पल शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं बहुत खुश हूँ। शकीरुल्लाह ने अपनी जीत के बारे में सोचते हुए कहा कि वे कार बेचने और अपने करीबी दोस्तों के साथ पैसे बांटने की योजना बना रहे हैं। मैं अकेले जश्न नहीं मनाना चाहता। मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उनकी खुशी देखना चाहता हूँ। यही इस जीत को खास बनाता है। जनवरी में बिग टिकट ने प्रतिभागियों के लिए ढेरों मौके दिए हैं। हर टिकट खरीदने पर न केवल 25 मिलियन दिरहम का भव्य पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा, बल्कि हर हफ्ते 1 मिलियन दिरहम के साप्ताहिक ड्रॉ में भी हिस्सा लिया जा सकता है। 1 जनवरी से 26 जनवरी तक 2 टिकट खरीदने वाले प्रतिभागियों को 3 फरवरी को ग्रैंड फिनाले लाइव ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ 4 प्रतिभागी 20,000 से 1.5 लाख दिरहम तक के नगद इनाम जीत सकते हैं। कुदरत का कमाल, पानी से भर गया सऊदी अरब का रेगिस्तान। मक्का और मदीना में भारी बारिश से तबाही। सऊदी अरब का जब जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में मक्का और मदीना और रेगिस्तान की तस्वीरें बनती है, लेकिन अब यहाँ के हालात बदलते दिख रहे हैं। सऊदी अरब में भारी बारिश हुई है, जिसे लेकर हाई अलर्ट है। मक्का और मदीना के ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर पर जद्दा शहर और गवर्नरेट के अन्य क्षेत्रों में सोमवार को ओलावृष्टि और तूफान के साथ भारी बारिश हुई है। सऊदी गजट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के कारण मक्का और जद्दा और मदीना के शहरों की सड़कों और चौकों पर पानी भर गया, जिससे हाईवे और सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब के जल और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हुई। मदीना के बद्र गवर्नरेट के अल शाफिया में सबसे ज्यादा 49.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जद्दा शहर के अल बसातीन जिले में 38 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, जो दूसरी सबसे ज्यादा है। मंत्रालय से जुड़ी पर्यावरण एजेंसी का कहना है कि मदीना के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मदीना में पैगंबर की मस्जिद के सेंट्रल हरम क्षेत्र में 36.1 मिलीमीटर, बद्र के अल मस्जिद क्षेत्र में 36.6 मिलीमीटर, कुवा मस्जिद में 28.4 मिलीमीटर, सुल्तान मोहल्ले में 26.8 मिलीमीटर और अल सुबैदरिया और बद्र में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का, मदीना, कासिम, तबूक, उत्तरी सीमांत क्षेत्र और अल जौफ क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। यह बारिश रविवार 5 जनवरी की सुबह 9 बजे से मंगलवार 7 जनवरी की सुबह 9 बजे तक जारी रही। सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि जद्दा शहर में अभी तक अलर्ट जारी था, जिसे अब नारंगी कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्यम बारिश, तेज हवाओं, लगभग शून्य दृश्यता और ऊंची समुद्री लहरों की संभावना जताई गई है। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.83 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.85 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.67 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.50 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.30 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.17 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.83 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.83 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 242 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 241.80 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,647 है।
वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,902 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 295.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 319.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,456 की है। क्या है आज के दिरहम रेट? तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.36 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.48 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.32 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.02 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.20 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.81 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.33 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।